तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट पर बात अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुंह छुपा करके भागने का काम कर रहे हैं? क्यों स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं? बिहार और बिहार के लोगों के लिए कब राजनीति करेंगे, ये स्पष्ट रूप से बताने का काम कीजिए। अगर बिहार में सबसे अधिक किसी चीज में लूट हुआ है तो एक हर घर नल जल योजना में और दूसरे सड़क और नाली गली योजना में। भाई ये मजबूत आधार तभी न होगा जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाले इसको मोहर लगाने का काम करेंगे। चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं आप? मैं उन्हीं के संबंध में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहते रहे कि ये 7 निश्चय लूट का साधन है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में इनको मजदूर नहीं मिलते हैं। 2020 में इन्होंने एक नए नारों के साथ लोगों के बीच अपने आप को लाने का काम किया था, हर घर नल योजना, नल जल योजना, नल जल योजना जी। नल तो हर घर पहुंच गए, जल नहीं पहुंचे। 17 सालों में जितना नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए थे उतना 17 महीनों में तेजस्वी जी ने सरकार के माध्यम से देने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए भाई, सरकार गठन होने के बाद तीसरी बार कैबिनेट की बैठक हुई और तीसरी बार में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आज अगर हम आज की बात करें तो ये फैसला 7 निश्चय योजना 3 को लेकर किया गया है। 2 7 निश्चय योजना अब तक चलते रहे हैं और तीसरा आज लिया गया है। हम आपको संक्षिप्त में ही बता दें कि ये 7 निश्चय योजना जो है वो क्या क्या है, कैबिनेट ने किस पे मुहर लगाया है, सरकार ने क्या कहा है, सरकार के द्वारा किस किस योजना को मंजूरी दी गई है। तो अब जो है वो 2 गुना रोजगार 2 गुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान। ये 7 निश्चय जो हैं ये तय किए गए हैं 2025 से 30 के लिए। अब हम सीधा ये पहुंचे हैं आरजेडी कार्यालय में। यहाँ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, एजाज साहब हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, आप लोग लगातार प्रश्न खड़े कर रहे थे कि ये सरकार को लिटमस टेस्ट जो है 3 महीने का दिया गया है, लेकिन सरकार ने तो मुहर लगा दी। अब आप क्या कहेंगे? सहयोग करेंगे या फिर वही राग अलापेंगे? सरकार मुहर कहाँ लगाया? सरकार तो नारा दिया है और नारे और लच्छेदार बातों से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलाने वाले लोग सबसे पहले ये बताएं कि समृद्ध बिहार कहाँ है, जहाँ भ्रष्टाचार और लूट होगा, जहाँ भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया जाएगा, जहाँ 71,000 करोड़ के घोटाले के बाद भी सरकार के लोग उस पर जवाब नहीं देंगे, तो वो समृद्ध कहाँ से बिहार हो सकता है? 2-2 लाख देने की बात कहे हैं वो। भाई 2 लाख कहाँ से देंगे? अभी तो 40,000 करोड़ रुपया इन्होंने जो 10,000 हर के खाते में दिया, और जिस तरह से इन्होंने चुनाव जीतने की कवायद में अलग से जो कोष की व्यवस्था की, उसकी तो पूर्ति कर दें। अभी 27,000 रुपये प्रत्येक नागरिक पर कहीं ना कहीं ये जो कर्ज लिए हैं उस कर्ज की अदायगी करना है। 27,000 रुपये आपके भी नाम है, हमारे नाम भी है, इनके नाम भी है। तो सरकार आपको कर्ज मुक्त कब करेगी जो आपको 2 लाख रुपया देगी? नहीं, केंद्र से तो भाई कुछ आएगा ना सपोर्ट। केंद्र कुछ नहीं देने वाला है। ये आप कैसे? केंद्र बिहार से सिर्फ और सिर्फ श्रमिक ले जाते हैं। बिहार से पलायन को कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में करवाने का काम करते हैं, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में इनको मजदूर नहीं मिलते हैं। एजाज साहब, आपको याद है आप ही की सरकार थी और उस समय ये जो 7 निश्चय योजना है उसकी शुरुआत हुई थी, तो क्या अब भी भरोसा नहीं है आपको? देखिए, 7 निश्चय 1 जो हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें जनता से जो भी वादे किए थे उस वादे को हमने 2 साल के अंदर बहुत तेरे पूरा किया। 2017 के बाद जब सत्ता बदल गई तो वो वादे फिर से कहीं ना कहीं इरादों में नहीं बदल सके, यह स्पष्ट रूप से दिखा। 2020 में इन्होंने एक नए नारों के साथ लोगों के बीच अपने आप को लाने का काम किया था, हर घर नल योजना, नल जल योजना, नल जल योजना जी। नल तो हर घर पहुंच गए, जल नहीं पहुंचे।
चूंकि जो जल मीनार बने वो जल मीनार 2 महीने 3 महीने के अंदर धराशायी हो गए और पानी के बहाव के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो हर घर तक पानी जानी चाहिए, उसकी व्यवस्था इन्होंने नहीं किया क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और ये जो जिसको भी मंत्रालय मिला उसने इसको लूट का साधन बनाया। अगर बिहार में सबसे अधिक किसी चीज़ में लूट हुआ है तो एक हर घर नल जल योजना में और दूसरे सड़क और नाली गली योजना में जितना लूट हुआ है उतना कहीं लूट नहीं हुआ है। और ये नौकरी और रोजगार कहाँ से देंगे? नहीं, कह तो रहे हैं कि भाई दूसरा इनका रोजगार देंगे। भाई कहाँ से देंगे? इनका तो सोच ही नहीं है। इनका सोच है नफरत की राजनीति, इनका सोच है भरम और धर्म की राजनीति। ये 17 सालों में जितना नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए थे उतना 17 महीनों में तेजस्वी जी ने सरकार के माध्यम से देने का काम किया था। और लोगों का जो विश्वास, नौजवानों का जो विश्वास तेजस्वी जी ने जीता था वो स्पष्ट रूप से इस चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन चुनाव किस तरह से ये जीते हैं माध्यम बना करके बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया। आप धर्म की चर्चा कर रहे हैं आजाद साहब, तो धर्म में आपको क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ धर्म में कुछ बट्टा लगा है? भाई ये आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि जो कपड़ा मंत्री हैं वो लोगों के तन ढकने की बात नहीं करते हैं। बिहार में टेक्सटाइल पार्क की बात नहीं करते हैं, वो घुसपैठिए की बात करते हैं। बिहार में जो SIR हुआ लगभग 70 लाख वोटर्स के नाम कटे। चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया उसमें घुसपैठिए का कहीं जिक्र नहीं। लेकिन ये मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, घुसपैठिए चिल्लाते हैं। तो आप भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के इतर जा कर के जो आपने संविधान की शपथ ली थी कि बिना किसी राग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे, और एक आप धर्म को टारगेट करने के लिए घुसपैठिया नाम दे करके उनके मनोबल को जो तोड़ना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं कानून और कानून के हिसाब से, संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से आप गलत वक्तव्य देते हैं। और आपने जो शपथ लिया है उसी शपथ को आप अपने हाथों से तोड़ते हैं, इसलिए आप मंत्री पद पर रहने के लायक भी नहीं। तो लगता है आपको कि अब मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार की जो बात सरकार कर रही है, या जो अभी कैबिनेट में जो इसकी चर्चा हुई है, वो एकदम खोखला है? कहीं इसमें कोई भाई ये मजबूत आधार तभी न होगा जब बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट वाले इसको मोहर लगाने का काम करेंगे। चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं आप? मैं उन्हीं के संबंध में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कहते रहे कि ये 7 निश्चय लूट का साधन है, और लूट वाले योजना को हम पसंद नहीं करते हैं। बिहार में अगर चलेगा तो बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट। वो सत्ता में साझेदार है तो बिहार फर्स्ट है, बिहारी फर्स्ट पर बात अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुंह छुपा करके भागने का काम कर रहे हैं? क्यों स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं? बिहार और बिहार के लोगों के लिए कब राजनीति करेंगे? ये स्पष्ट रूप से बताने का काम कीजिए। मतलब अब सबका सम्मान और जीवन आसान होने वाला नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं। ये 7वां जो निश्चय भाई बात है, महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ जिस तरह का मुख्यमंत्री के स्तर से अपमानित करने वाले कृत्य किए गए, वो सम्मान का भाव कहाँ दिखाता है? वो तो स्पष्ट करता है कि बिहार में जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं वही अगर महिलाओं का अपमान करे, महिलाओं के सम्मान का भाव नहीं रखे, तो सम्मान की बात सिर्फ और सिर्फ कोरे बकवास के अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ एजाज अहमद साहब बात कर रहे थे इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर, जो 7 निश्चय योजना पर सरकार की मुहर लगी है कैबिनेट के द्वारा। निश्चित तौर पर जो बातें आज हमने इनसे साझा किया और इनके जहन में जिस तरह की भावनाएं जागृत हो रही है या चल रही है, या जो अनुभव ये हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये काबिले गौर है। चलिए देखते हैं इनकी बातों का असर कहाँ कहाँ होता है और कैसे पूरा परिदृश्य जो है वो बदलने की कोशिश की जाती है। बने रहिए, हम वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।